दीप्ति आखिर सुनते कानों को तसव्वुर सैन का आदाब कबूल कीजिए। हिंदुस्तान के गौरव आर्य बता रहे हैं कि हरमुज में The world could, some people are saying the world will. I don't know, but the experts are saying, economists are saying that दुनिया में रिसेशन आ सकता है इसकी वजह से, because 20% of the energy supplies are today in question. पूरी दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई जो है अचानक क्वेश्चन में आ गई। और 20% दोस्तों बहुत, इट्स नॉट 1 or 2%, 20%, 1/5 गायब हो गया ना आपका अचानक 1/5। अच्छा, कुछ जहाज वहां से जा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई जहाज नहीं जा रहे, जैसे भारत के भी जहाज गए थे, फिर जापान के भी गए हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। एक तो ये बात है, लेकिन देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो। ये जो अनसर्टेनिटी है ये भी प्राइस को बहुत इंपैक्ट करती है। लोगों को एनर्जी में सर्टेनिटी चाहिए। ये वही चीज हो गई ना कि मैं घर जाऊंगा मुझे खाना मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मुझे खाना मिले, हो सकता है ना भी मिले। ये हो सकता है कि चक्कर में फिर आदमी 4 और प्लान करता है। आप समझ रहे मेरी बात? अगर मुझे ऐसा है कि मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मुझे खाना ना मिले, देन आई ट्राई टू फिगर आउट कि क्या मैं किसी ऐप से कुछ खाना अपने लिए ऑर्डर कर सकता हूं या कहीं किसी और के यहां जाके खाऊं या कुछ अपना बंदोबस्त करूं। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं दोस्तों। अब यहां पे क्या चल रहा है, एक्चुअली द मेन पॉइंट हियर इज दैट इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा आ गई है। और अगर कल हूथी एक्टिव हो जाते हैं तो पूरा वो सुएज कैनाल और रेड सी वाला मामला वो भी एक्टिव हो जाएगा। अभी तक हूथी चुप बैठे हैं, फॉर सम रीजन दे आर क्वाइट, लेकिन वहां पे एक्टिविटी हो सकती है। अब हम आते हैं वापस यूके पर। तो यूके ने बोला कि ठीक है साहब, हम अपने बेसिस अलाउ करेंगे और आप हमारे बेसिस से जो भी आपको ऑपरेशंस करने हैं आप करिए। यूके का क्लियर कट ये इंटेंट है कि सब ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं, डिफेंसिव ऑपरेशंस स्पेसिफिक टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये यूके ने बोल दिया है। अच्छा, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पोल किया यूके के अंदर, और उस पोल के तहत ये देखिए सब, ये 59% ऑफ दोस्त सर्वेड बाय द YouGov, एक इनका YouGov करके ऐप है, तो वहां पे 59% ऑफ यूके के सिटीजन्स ने बोला है कि यार हम अग्री नहीं करते, हमें वॉर समझ में नहीं आ रहा। ये जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया ईरान के ऊपर, वी अपोज दिस वॉर, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस वॉर इज बीइंग फॉट। ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल इन द यूके हैव सेड दैट दिस इज नॉट आवर वॉर, दिस इज नॉट आवर वॉर। अब दोस्तों इशू ये है कि यूके यूएस के साथ हर एक वॉर में गया है। यही लोग जो आप ऐप पे कह रहे हैं आज की तारीख में ना कि दिस इज नॉट आवर वॉर, इन्होंने अफगानिस्तान में तो नहीं बोला कि दिस इज नॉट आवर वॉर, या फिर इराक में बोला दिस इज नॉट आवर वॉर, या फिर लीबिया में बोला दिस इज नॉट आवर वॉर। क्योंकि जहां जहां यूएस गया है पीछे पीछे यूके आया है, ये एक इतिहास रहा है इसका। एंड दे हैव बीन टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल दैट द यूएस हैज फॉट। तो आज की तारीख में ये मना कर। अच्छा, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का एक और, फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज एन एनालिस्ट, एज अ पर्सन हु इज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। मेरे लिए दोस्तों बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैक करना। दिस मैन इज इम्पॉसिबल टू ट्रैक। ये सवेरे कुछ कहता है, दोपहर शाम को कुछ, रात को कुछ। अभी कल ये कह रहा था कि यार तुम लोग मदद क्यों नहीं कर रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने कवर भी करा था ना, ये कल ही परसों कह रहा था कि यार तुम लोग हेल्प क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। अमेरिका को तो कोई लेना देना नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, हमारा तो 1% तेल आता है नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को तो हेल्प करनी चाहिए। अब कोई और जब हेल्प करता है तो कह रहे तुम कैसे, तुम तो लेट हो गए। तो आई डोंट नो व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स ऑनेस्टली। और कई लोगों को अगर ये लगे कि मेजर साहब आप कल जब एनालाइज कर रहे थे तब आपने कुछ बोला था, देखिए साहब ऐसा है कि मैं, ये आदमी क्या बोलता है इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो मैं तो बहुत छोटा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसकी गारंटी ले लूंगा कि ये कल क्या बोलेगा, तो दैट आई कैन नॉट डू। बट इसका लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने बोला है कि वेरी लेट रिस्पॉन्स। पहले इसने ये बोला